नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं किसान वाणी सिरौंज और मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि सामुदायिक रेडियो केंद्र किसान वाणी सिरौंज के माध्यम से हम आप तक कृषि संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं। हमने अपने कार्यक्रम में कई बार आपको किसान उत्पादक संघ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और उसको संक्षिप्त रूप में कहा जाता है FPO, इस संबंध में जानकारी प्रदान की है। आपको कई प्रोग्राम ऐसे सुनाए हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या FPO बनाकर किसान जो हैं वो किस प्रकार आमदनी ले रहे हैं, किस प्रकार अपनी समस्याओं का हल पा रहे हैं। उसी श्रृंखला में दोस्तों हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं यशपाल सिंह जी से, जो कि चेयरमैन हैं सब्जी उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी के। और ये जो इनकी कंपनी है ये कार्यरत है हरियाणा में एक लाडवा जिला, एक लाडवा तहसील है जहां पर ये काम करते हैं। कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ये जगह आती है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं यशपाल मलिक जी का। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, यशपाल जी से हम आज जानना चाहेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे, यानी कि किस तरह से किसान उत्पादक कंपनी जो है वो काम करती है, किस तरह से इन्होंने शुरुआत की और आज किस तरह से इनकी कंपनी बिजनेस कर रही है, यानी कि व्यवसाय कर रही है। जी हाँ किसान भाइयों, व्यवसाय और किसान एक साथ अगर कहीं सुनने को मिलते हैं तो उसका नाम होता है कृषक उत्पादक कंपनी, यानी किसान उत्पादक कंपनी, जिसे इंग्लिश में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO के नाम से जाना जाता है। यशपाल जी, हमारे किसान भाइयों से आप रूबरू हों और आपके और किसान भाइयों के बीच में बस एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आना चाहूंगा, बाकी आपके और किसान भाइयों के बीच में नहीं आना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी। धन्यवाद जी। यशपाल जी, आपसे शुरू जी। हाँ जी, क्या जानिए। हाँ यशपाल जी, आपसे बीच बीच में मैं प्रश्न पूछता रहूंगा और पहले मैं आपसे जो प्रश्न है वो पूछना चाहता हूं कि एक आम किसान अगर जानना चाहे, जिसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस कार्य के बारे में बिल्कुल ना पता हो, तो एक आम किसान के लिए आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान उत्पादक संघ को किस तरह से समझाना चाहेंगे? इसमें मैं किसान भाइयों को ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले से समूह के रूप में इकट्ठा होकर कार्य करते थे। वही उसका ये आगे थोड़ा सा सरकार ने उस रूप को आगे बढ़ाने के लिए एक जो है किसान संगठन का रूप दिया है। हम पहले से करते रहे, लेकिन अब जो उन्होंने कहा कि भी आप जो मौखिक करते हैं काम को, उसको लिखत में या कंपनी एक्ट में कर लें। आप एक समूह इकट्ठा करें, आप बनाकर चलाएं आप अपना, जिसमें किसी के बीच में कोई ऐसा नहीं होगा। सब तो ये पता लगेगा कि भी हम काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। तो सब उसमें हिसाब किताब जो है वो बैंक के माध्यम से ही होता है। उसका सेंट्रल की कंपनी के एक्ट के तहत किसानों के समूह का कार्य जो खेती बाड़ी से संबंधित है वो सभी बैंक के माध्यम से होता है। जी, तो यशपाल जी, जैसा आपने बताया सभी बैंक के माध्यम से होता है, समूह बनता है, कंपनी बनती है। तो अगर किसान भाई हमारे रेडियो स्टेशन जो सुन रहे हैं वो आपस में मिलकर एक कंपनी बनाना चाहें, एक समूह बनाना चाहें, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहें, तो उसके लिए शुरुआती तौर पर उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? जैसे कि कागजात, किन कागजातों की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है कि नहीं है, कितने लोग मिलकर ये संगठन बना सकते हैं, इस पर आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को प्रकाश डालें। इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो किसान संगठन है ये किसानों के माध्यम से बनता है, किसान ही बनाते हैं इसका। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सभी किसानों ने या तो अपने ग्रुप बना लेने चाहिए, नहीं तो जो बने हुए हैं उनमें सदस्य बन के और उसके साथ काम करें तो ये संगठन के बारे में उनको अच्छे से पता लग जाएगा कि संगठन के क्या क्या लाभ हैं किसानों के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। और इसमें किसानों को कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। इसमें थोड़े से पढ़े लिखे किसान हो तो उनको एक तो अपनी आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आधार कार्ड आ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, कुछ और चीज आ सकती है। और उसके पास इसमें जो सदस्य बनेगा वो वही बढ़ेगा जिसके पास जमीन होगी। तो एक जमीन का थोड़ा रिकॉर्ड हो, ये दो चीजें चाहिए जिससे कि वो अपना किसान संगठन FPO बना सकते हैं। और इसमें 5 जो है डायरेक्टर के रूप, 5 किसान डायरेक्टर के रूप में कार्य करेंगे और 5 प्रमोटर के रूप में काम करेंगे। और एक भारत सरकार के नियमों के अनुसार एक उसमें
मुलाजिम रखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट दी जाती है एक आदमी को, वो सीईओ के रूप में कार्य करता है, ताकि वो वहाँ कार्य भी करे, सेल पर उनकी सेवा भी करे, और उनसे चीजें खरीदे, बेचे और व्यवसाय को आगे बढ़ाए, और समय समय पर अपना डायरेक्टरों की, प्रमोटर्स की मीटिंग बुलाए, उसमें निर्णय करें कि हम आगे क्या काम करें, किसानों के लिए क्या क्या चीजें इकट्ठी करें, कैसे उनको परचेज करके उनको सस्ते रेट पे उनको उपलब्ध कराएं, और फिर उनका माल इकट्ठा करके हम कहाँ बेचें, कैसे बेचें, ये इसके बारे में समय समय पर मीटिंग होती रहती है। और ये जो है संगठन, मैं कहता हूँ कि किसानों ने अपने बनाने चाहिए, और आगे समय की मांग यही है कि हम अपने संगठन बना के रखें, ताकि हम अपना व्यवसाय अपने गांव में ही करें। अब सरकार, जो भारत सरकार है, वो दिशा निर्देश दे रही है कि व्यवसाय गांव से ही होना चाहिए, ये शहरों में तो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भीड़ है और है, वो वहाँ सेवा पूरी वो जो है ना, उस किसान को सुविधा नहीं मिलती है, और उसमें खर्चा भी बढ़ता है किसान का। तो इसलिए संगठन की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ने में वाली है आने वाले टाइम में, तो संगठन बनाने चाहिए किसानों को। जी 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 यशपाल जी, दो प्रश्न मैं आपसे इसमें पूछना चाहूंगा। एक तो कम से कम कितने किसान होने चाहिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने किसान होने चाहिए? एक तो ये प्रश्न का आप उत्तर दे दें यशपाल जी। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपने समय की बात की कि आज का समय इस तरह का है, तो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, उस वक्त हमारे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, और किसान उसमें जो है कोरोना के खिलाफ युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आपकी कंपनी और आपके यहाँ पर जो किसान हैं वो किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं? और ये जो पहला प्रश्न था कि एफपीओ बनाने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने किसान जुड़ सकते हैं? इसमें किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें जो है सिर्फ 10 किसानों की जरूरत पड़ती है शुरू में किसान संगठन बनाने, एफपीओ बनाने की। तो उनका मैंने बता दिया क्या क्या उनको चाहिए। तो उसके बाद तो जो मेंबर बनाने उन्होंने, वो मेंबर तो आप कितने भी बना लो, 1500 तक तो हमें भारत सरकार जितना हम पैसा 1500 मेंबर से इकट्ठा करेंगे वो 15 लाख रुपए बन जाता है। एक मेंबर का बनाने के लिए 1000 रुपया फंड वो देता है। तो इस तरह करके अगर 1500 बना लें तो 15 लाख रुपया हो जाता है। भारत सरकार उसके बराबर में इक्विटी ग्रांट के रूप में 15 लाख रुपए वो देते हैं, तो ये 30 लाख रुपए हो जाता है। 30 लाख से तो बहुत अच्छा देहात के अंदर हम बहुत बड़ा अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, और किसानों की बहुत अच्छे जो है ना मदद कर सकते हैं। और इतने पैसे से हम जो गाँव की एक बार में जो जरूरत है वो एक बार में खरीद लेंगे, और वो हमें कम रेट पे मिलेगी। इसी तरह जब उसकी जो प्रोड्यूसर है बेचनी होगी, वो भी हम इकट्ठी करके इसी तरह फिर हम किसानों को उपलब्ध करा बाहर जो है ना मार्केट में बेच सकते हैं। और अब हमारा जैसे एफपीओ चला हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ से वो साइट पे हमारे नंबर देखती है, कुछ विभाग के अधिकारी बता देते हैं, वो अपनी जो उनकी मांग है, जरूरत है, वो हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। और जब वो डायरेक्ट करते हैं तो वो इतनी डिमांड करते हैं कि हमें बहुत किसानों से इकट्ठी करके देनी पड़ जाती है। और जो हमारा जो कोरोना की बात आ रही है, कोरोना की महामारी एक अचानक हमारे जीवन में आई है, जबकि उससे पहले पता नहीं कभी सुनते थे, लेकिन अब देखने में भी आ गई है। एक तो हमारे देहात में वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग है ही। अच्छा। तो क्योंकि हम छोटे छोटे परिवार अपना कामों खेतों में अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी किसानों को जैसे मीडिया से, रेडियो से, अखबार के माध्यम से, भारत सरकार से और उससे उनको आगाह करते हैं। हम गाँव में जाके पास जाके उनको बताते हैं कि भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपस में मिलना नहीं है, और खान पान का ऐसे ध्यान करना है। और ये जो देहाती में हमारे जड़ी बूटियां होती है, इन्हीं का अर्क निकाल के इन्हीं का आप सेवन करें ज्यादा से ज्यादा, और दिन में गर्म पानी वगैरह पीते रहें 2-3 बार, और इस तरह से अपने आप को बचाए रखना। क्योंकि देहात में तो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग है ही, सिर्फ एक जागरूक करने की बात है, वहाँ ज्यादा और जरूरत नहीं। किसी से वो हमारे आस पास में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, कोई कोरोना का पेशेंट नहीं मिला। तो वो कुछ सरकार ने, कुछ हम लोगों ने, हम उनको आगाह कर रहे हैं और वो बचाव कर रहे हैं। जी यशपाल जी, हम तो आगे भी उम्मीद करेंगे कि आपके आसपास इस तरह के कोई पेशेंट ना मिले।
इसको आगे बढ़ते हैं यशपाल जी, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब ये शुरुआत की थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कब की थी और आपको किस तरह का फायदा आज हो रहा है, और जो समस्याएं आई उस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रकाश डालिए। किस तरह की समस्याएं आई, कितनी पूंजी से आपने शुरुआत की थी, और आज आपका सहयोग सरकार से आपको क्या मिल रहा है, और आपका आज का जो टर्नओवर जिसे कहा जाता है आजकल, यानी कि आपको कितना लाभ हुआ है, उस विषय में हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये एफपीओ हमने 2016 में बनाया था। तो इसकी शुरुआत के बारे में मैं जो जागरूक हुआ, मैं कहीं किसी कृषि विभाग में बैठा था और वहाँ बातचीत चल रही थी, तो वहाँ से मुझे इसके बारे में पता लगा और उसके बाद मैंने बनाने की कोशिश करी। और फिर मैंने काफी टाइम मेरा लगा, क्योंकि मैंने अपने जो गांव में है साथी हैं उनका विश्वास जीता, उनको समझाया संगठन के बारे में, उसके उद्देश्य और इनकी सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी देके तब मैं ये जो है ना किसान एफपीओ बना पाया हूँ। और फिर जब वो जुड़े हैं इसमें, वो इतने खुश हैं आज के उनको ये रहा कि हम जब हमने पढ़ाई करी थी और हम एजुकेशन नौकरी के लिए फिरे, हमें मिली नहीं, लेकिन आज हमारा इस वक्त पे आगे लास्ट में हमारा ये उद्देश्य भी पूरा हो गया कि हम कहीं नौकरी करने से बेहतर है। यहाँ नौकरी उस टाइम नहीं मिली, तो हम यहाँ आज नौकरी के रूम में ही अपना काम कर रहे हैं। और हमने शुरुआत में जो फिर जब वो समझ गए संगठन के बारे में, एफपीओ के बारे में, हमने सबने थोड़ा इकट्ठा करके 5 लाख रुपए इकट्ठा किया। और उससे फिर हमने जो है गांव में जब हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, अब यह बात आ गई कि हम किसानों के लिए क्या करें। तो हमने गांव में फिर सभी किसानों को कोशिश करी, उनसे मिले, उनकी डिमांड पूछी कि आपको खाद कितना चाहिए, दवाई कितनी चाहिए, बीज कौन सा चाहिए, किस वैरायटी का चाहिए, कितना चाहिए। वो फिर हमने जब उनसे मांग इकट्ठी करी, तो फिर हमने जो एजेंसीज है या प्रोड्यूसिंग एजेंसी है या कोई कंपनी है जिनसे खाद दवाई बीज मिलता है, हमने उनको अप्रोच किया फिर कि भाई हम एक साथ में इतना खरीदेंगे और आपको एक साथ में ही पैसा दे रहे हैं, तो हमें कम रेट पर दें आप। तो हमें उच्च गुणवत्ता की चीजें वस्तुएं मिली और कम रेट पे मिली है और क्वालिटी की मिली है। जी, तो आपने शुरू में आपने जो बताया कि 5 लाख के समथिंग आपने जो है पूंजी का निवेश किया था इस फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, और किसानों का विश्वास जीता, उनके साथ काम किया, उनकी सेवा की, वहां से शुरुआत हुई। इसमें यशपाल जी थोड़ा सा बताना चाहेंगे आज आप किस मुकाम पर हैं, आप किस तरह का व्यापार कर रहे हैं? आज हमें जो खाद बीज दवाइयों के माध्यम से और जो कंबाइन कस्टमरिंग सेंटर ले रखे हमने, उसमें मेनू जो इम्प्लीमेंट है वो हमारा कंबाइन हार्वेस्टर है। बाकी तो और भी ले रखे हैं, इनसे जो इनकम हमें हो रही है। फिर हमें भारत या हरियाणा सरकार ने एक बार एक बाग दे की भी मार्केटिंग करने के लिए साइन करे हमारे को काम, वो हमारे संगठन को देखते हुए, तो उससे भी इनकम हुई है हमें। और फिर सॉयल मिट्टी जांच रिपोर्ट भी, मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी लगाई, उससे भी इनकम हो रही है। अब हमें इतने छोटे ये काम करके और 1 करोड़ का जो टर्नओवर हम कर पाए हैं। और नाबार्ड का जो SFSC विभाग है और दूसरे विभाग है, कृषि विभाग है, हम इनका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। नहीं तो हम कभी नाबार्ड का नाम सुनते थे, अब हम उनके साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहा है नाबार्ड SFSC हमें। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के यशपाल जी कि आप इतने बड़े बड़े संगठनों के साथ काम कर रहे हैं। और यकीनन मतलब शुरुआत आपने 2016 में की, लेकिन आज आप जैसा बता रहे हैं कि लोग आपके पास खुद आ रहे हैं, कंपनी आपके पास खुद आ रही हैं, सरकारी एजेंसियां आपके पास खुद आ रही हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए यशपाल जी कि इस किसान उत्पादक संघ का जो है वो भविष्य उज्जवल है, क्या ये कह सकते हैं? ये इतना इस किसान संगठन का इतना एफपीओ का इतना भविष्य उज्जवल है, जो आदमी सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए कि मैं नौकरी मिल के संतुष्ट हो जाऊं, उससे भी ज्यादा संतुष्टि एफपीओ से मिलती है किसान को। वहीं उसका व्यवसाय होगा, वहीं काम होगा, लोगों को की सेवा करने का भी साथ साथ मौका मिल रहा है। और जो हम देहात में जो पैदावार कर रहे हैं उसमें तो बहुत बड़े बड़े व्यवसाय खड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं। क्यों ना वो चीज हम अपने गांव में ये चीज तैयार कर सकें, कंपनी हम गांव में तैयार कर सकते हैं। अब मेरी अपनी योजना यही चल रही है कि हम आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में हम प्रोसेसिंग यूनिट और सीड प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाह रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में ही लगा लेंगे हम। हमारे भी उस पर काम चल रहा है, कोरोना करके हमारा थोड़ा काम लेट हो गया है।
तो हम इस साइड में आगे और बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप देखें तो बीज भी हमारा ही है। हमने उसको प्रोसेसिंग करना, यूनिवर्सिटी से जो है F1 F2 उसका जो सर्टिफाइड सीड लेना और उसको मल्टीप्लिकेशन कराना, हम ही नहीं तो करना है, किसान ही तो करते हैं। तो ये व्यवसाय की तरफ हम आगे जाकर और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये मेरे को सब किसानों का, गाँव के किसानों का, मेंबरों का बड़ा सहयोग है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ हमेशा कि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं एक सेवा करने का मुझे एक मौका मिल रहा है, ताकि मैं किसानों को गाँव में रहते रहते उनकी सेवा कर पाऊँ। बड़ा संतोष मिलता है सेवा का मिलने के बाद ना। तो ये मेरा तो और अच्छा जीवन बन रहा है। और जो मेरे साथी मेरे साथ हैं जी, वो भी कुछ छोटी छोटी जो बीमारी हो ही जाती है, उनकी भी इच्छाएं ना पूरी हो, तो उनकी इच्छाएं पूरी हो गया। वो जो छोटी छोटी BP आ रही है वो भी दवाई लेते थे, वो सब छुट चटा गई उनकी, कोई नहीं लेता। चलिए, तो बहुत अच्छी बात आपने कही यशपाल जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो आप जितनी यूनिट डालना चाहते हैं वो आप डाल पाएं और आगे बढ़ पाएं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं यशपाल जी, इसके हिसाब से देखा जाए तो जो एक लक्ष्य रखा गया है कि फार्मर की जो इनकम है वो डबल की जाए, यानी किसानों की आय दुगनी की जाए, तो बहुत अच्छा साधन हो सकता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इस पे भारत सरकार का बहुत अच्छा विश्वास बन गया है। अभी आपने शायद कुछ थोड़े दिन पहले आपके भी संज्ञान में आया हो, 29 फरवरी 2020 में चित्रकूट में प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया FPO के लिए वहाँ पर। जी जी जी। तो जब हमारे साथ भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर जी का सहयोग हमें है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हो, तो फिर आगे तो हमारे विभाग तो हमारे ऊपर बहुत विश्वास कर रहे हैं। और जो आने वाला समय है, हमें हो सकता है थोड़े कुछ ही दिनों के बाद हमें बाजार अपने प्रोड्यूस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज हम मंडी में ले जाके बेचते हैं, वहाँ तंग होते हैं, परेशान होते हैं किसान हमारे, तो वो गाँव में ही उनकी बिकेगी वहीं की वहीं हमारे माध्यम से। तो किसान को इस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अलग से हमारे को बड़ी पीछे भी मीटिंग हुई हमारी भारत सरकार के या हरियाणा सरकार के अधिकारियों से, उन्होंने हमारे मेंबर के लिए मंडी में भी अलग जगह दे दी थी। आप अलग ही रखें अपना, आप अपनी जगह पे आपको वो कर देते हैं, जगह अलॉट कर देते हैं, आप अपने फार्मर्स को वहीं पर कराएं, ताकि वो इधर उधर घूमते हैं ना, तंग होते फिरे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर एक सब्जी मंडी में भी हमारे को उन्होंने फिर जगह दी है। अब वहाँ हमारा सब्जी की जो है हम बिक्री कर रहे हैं हम वहाँ, तो हमारे किसानों का जो प्रोड्यूस है वो हमारा FPO वही मंडी में बेच रहा है। ये भी फ्री में दी है हमारे को, कोई चार्ज नहीं लिया सरकार ने हमारे से। तो इस रूम में आप देख सकते हैं कि जब सरकार और भारत का प्रधानमंत्री वो जब FPO के पीछे है और उनको बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, तो संगठन तो बड़े हैं यार। एम्प्लॉयमेंट तो आ गई हमारे दरवाजे पे देहात के अंदर। जी जी यशपाल जी, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान भाइयों को दी। चलते चलते आप यशपाल जी, हमारे जो किसान श्रोता सुन रहे हैं आपको, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन चलते चलते आप किस तरह की एक संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से हमारे किसान भाइयों को, ताकि वो इस कार्य के प्रति जागरूक हों और इस कार्य से जुड़े? मैं किसान भाइयों से यही कहूंगा कि हम खुद पैदा करते हैं तो अपनी चीज को हम खुद ही बेचने के सक्षम होने चाहिए और अपने संगठन बनाए। संगठन में भारत सरकार का विश्वास है, हरियाणा सरकार का विश्वास है, दूसरी सरकार का विश्वास है, और वो अपने बनाए और अपनी मार्केटिंग जो है खुद ही करें। प्रोडक्शन खुद करें तो मार्केटिंग भी खुद ही करें। और ये जो संगठन है पूरे भारतवर्ष में बन चुके हैं, और हम यहाँ से अगर यहाँ से अपने किसी स्टेट में माल बेचना चाहते हैं तो FPO को भेजेंगे। FPO वहाँ से हमारी जो एक दिक्कत आती है लोगों को पेमेंट की, FPO में हमारी पेमेंट कहीं कुछ नहीं, हमारा वहाँ चीज जाएगी, हमारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि सरकार का अंकुश है उसके ऊपर, उसके दिशा निर्देश है उसके ऊपर। हम दूसरी स्टेटों से भी यहाँ बैठे बैठे व्यवसाय कर सकते हैं, किसान सीधे कर सकते हैं और कर रहे हैं कुछ। जी बिल्कुल यशपाल जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी प्रेरणा लेकर हमारे किसान भाई जो सुन रहे हैं वो इस कार्य के प्रति प्रेरित होंगे। आपने अपना समय दिया यशपाल जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में फिर एक बार कहना चाहूंगा, जिस वक्त हम इंटरव्यू ले रहे हैं इस समय कोरोना काल है, तो आप सुरक्षित रहें, आपके आसपास के किसान सुरक्षित रहें, सभी किसान भाई सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, इसके प्रति हम सबको जागरूक होना होगा। यशपाल जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपके इस माध्यम से आप सभी को का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमें टाइम दिया और अपेक्षा करता हूँ और प्रार्थना है मेरी, आप अपने आप को बचाए रखें। आप बहुत लोगों को बहुत ही जागरूक बातें बता रहे हैं। कोरोना से बचाने के बारे में भी आप बहुत गाइड कर रहे हैं और उनको जानकारी दे रहे हैं। तो आप कृपया अपने और अपनी टीम को और परिवार को इस कोरोना की महामारी से बचाए रखें। यही मेरी आपसे आशा है। इस तरफ भी ध्यान देते हुए अपनी सेवा को आगे और बढ़ा के रखें। जी यशपाल जी, आपसे अगले किसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।